Hello and welcome to Healthcare Unfiltered by Paras Health. I am Sukshim Sharma, your host for today, as I'm joined by Dr. Sanjeev Kumar, who's a consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga. Welcome to the show, sir. So to start with, since your expertise are into neurosurgery, अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी प्रभाव देखा जाता है और लोग बोलते भी हैं कि इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पड़ता ही है। तो जब हम ब्रेन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल का कितना परसेंटेज जो है एक्चुअली प्रभाव हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है? जी, अल्कोहल के बारे में एक मिथ ये भी है कि अल्कोहल लेते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि अपने ब्रेन को काम कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहल एक सेडेटिव है और इसका अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो आपके ब्रेन पे हार्मफुल इफेक्ट ही आएगा, है ना। और स्मोकिंग वगैरह जो भी है तो ये बहुत सारा ये कार्सिनोजेनिक है ना। और ये स्मोकिंग के बारे में है कि ये ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज ही करता है। तो ब्लड प्रेशर जब भी आपका बढ़ेगा, है ना, तो ब्रेन पे उसका ये खराब इम्पैक्ट ही आएगा। उसको अवॉइड करना चाहिए ये सब जो है। राइट। और एयर पोल्यूशन का कितना प्रभाव पड़ता है डॉक्टर हमारे ब्रेन हेल्थ पे? वैसे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना। वो है कि हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। 2 मिनट से ज़्यादा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इसका पार्ट जो है ये ब्रेन न्यूरॉन्स का डेथ हो सकता है। तो ऑक्सीजन में अगर और कोई पोल्यूटेंट मिला हुआ है तो ऑब्वियसली जितना ऑक्सीजन का डिमांड है वो तो घटेगा, है ना, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एयर ये इनहेल करते हैं। उसमें अगर पोल्यूटेंट मिला हुआ है तो फिर उसका अमाउंट घटेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट घटेगा, है ना। इट विल कॉज डैमेज टू द ब्रेन। बिल्कुल। हम लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो हम लोग जिम चले जाते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं टू मेंटेन आवर फिटनेस, दैट्स फॉर द बॉडी। बट अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करें तो ऐसी क्या रोज़मर्रा में चीज़ें हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू मेंटेन दैट ब्रेन हेल्थ, इवन इफ हमें कोई डिसऑर्डर नहीं भी है तब भी? ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सोइए अच्छे से। मोर देन 6 आवर 8 आवर स्लीप होना ही चाहिए। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे तो आपका थिंकिंग एबिलिटी घटेगा, डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी घटेगा, तो इसका इम्पैक्ट ब्रेन पर भी पड़ता है ना। और है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, मॉर्निंग वॉक, ये सब बहुत ज़रूरी है। राइट। सर, एक बहुत ही कॉमन मिथ है इन इंडिया स्पेशली कि पत्ता गोभी खाने से पत्ता गोभी में जो कीड़ा होता है वो ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसमें कितनी सच्चाई है, प्लीज ऑडियंस इसको बताइए। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग का कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको पूरी तरह से डिग्रेड करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो ये बंदा गोभी का कीड़ा है वो सर्वाइव कर गया ये स्टमक में, है ना, और अब ब्रेन तक चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। सर, लोगों की एक मानसिकता है कि अगर आपको ब्रेन सर्जरी के लिए बोल दिया गया है तो उसके बाद आपकी कोई लाइफ नहीं रहती है और रिकवरी टाइम इतना ज़्यादा होता है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि पेशेंट जो है वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा आफ्टर एनी काइंड ऑफ ब्रेन सर्जरी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये ब्रेन सर्जरी वैसे तो एक डैमेजिंग होता है पेशेंट के लिए भी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब जिसका भी सर्जरी कर रहे हैं वो 100% सर्वाइव नहीं करेगा या फिर नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे केस ऐसा है जिसमें कि ऑपरेशन करने के बाद जो पेशेंट बिल्कुल फिट होकर जाते हैं। लेकिन अगर दूसरे और जो सर्जरी होते हैं और भी जो बॉडी के ये सर्जरी होते हैं उससे अगर कंपेयर करें तो ऑपरेशन में थोड़ा ज़्यादा ये मोर्टिलिटी में ज़्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है या फिर नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता है। वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है ना। और इसमें भी नॉर्मल हो सकता है ना। राइट। सर, ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो हमें अपनी डाइट में डालने चाहिए फॉर अ गुड ब्रेन हेल्थ? ब्रेन हेल्थ के लिए ये जरूरी है। आप लाल साग बोलते हैं, है ना। जो जितना भी ये फूड आइटम है जो रेडिश टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो वो खाने से डाइजेस्ट के लिए वो बेनिफिशियल होता है। मगर ऐसा कुछ नहीं कि ब्रेन के लिए जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ आप खा लीजिएगा तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चा यूट्रस में होता है, मतलब जिसमें बच्चे का ग्रोथ होता है ना, तो उसमें DHA है ना। DHA अगर आप लेते हैं तो DHA जो है ब्रेन का डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है ना, तो इनिशियल डेज में अगर DHA मिक्स्ड फूड दिया जाए तो ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। Are there any vitamins also which are good for brain health?
अगर वैसा देखें तो विटामिन ई इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। Doctor, any last message that you would like to give to the audiences? मैं ये कहूँगा कि दरभंगा के रिगार्डिंग, चूँकि मैं दरभंगा में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आरटीआई केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जनरली जो पेशेंट आते हैं वो रेफर्ड पेशेंट आते हैं, कहीं ना कहीं दिखाए होते हैं, उससे टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आपका ब्रेन इंजरी है तो आप सबसे पहले अच्छे अस्पताल में चले जाएँ, है ना, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, प्रॉपर समय पे उसका ये मतलब ट्रीटमेंट हो पाए। कभी कभी बहुत डिले हो जाता है तो हम लोग ये पेशेंट ऐसे कंडीशन में आते हैं जहाँ से हम लोग उसको ये ऑपरेट करने का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अस्पताल में जल्दी जाएँ, है ना। Thank you so much, doctor. This was Dr. Sanjeev Kumar, consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga, who educated us on tips that we should take in our day-to-day life to maintain a good brain health. And he also helped us to burst a few myths around brain health. Thank you so much, doctor. Thank you.